अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो में बात करेंगे हमें ट्रेडर होना है या इन्वेस्टर। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी था, इसीलिए आज वक्त निकाल कर मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जो भी इस मार्केट में नए नए आए हैं या कुछ पुराने हो चुके हैं, अगर ये टॉपिक उनको क्लियर नहीं है तो बताया कि मतलब उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता है। तो इसको मैं आज अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छी तरह से आपको बता सकूं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि हमें ट्रेडर होना है या इन्वेस्टर। तो ये किसी भी कंपनी को लेकर उसके स्पेसिफिक टाइम को लेकर हमें डिसाइड करना होता है। मैं ये मानता हूँ मुझे ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों ही होना है, लेकिन जिस कंपनी में हम काम करेंगे उस कंपनी को समझना होगा और समझकर फिर हमें कभी ट्रेडर होना है और कभी हमें दोनों ही होना है कि ट्रेडर भी बनना है और इन्वेस्टर भी बनना है। तो आप कहेंगे कि एक ही कंपनी में और एक ही वक्त में हम दो चीज़ कैसे कर सकते हैं कि उसमें ट्रेडिंग भी हमारा हो और इन्वेस्टिंग भी हो। तो मैं ये आपको एग्ज़ाम्पल देकर समझाऊंगा कि कैसे एक ही कंपनी में हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और जब उसका वो स्पेसिफिक टाइम आ जाएगा तो हम उसमें इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और आँख मूंदकर इन्वेस्टर नहीं बनना है कि चलो एक अच्छा कंपनी ढूंढ लेते हैं और उसमें 5 साल के लिए और 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर देता हूं और मेरा पैसा बनेगा। तो शेयर मार्केट अब पहले से अलग हो चुका है कि आँख मूंदकर किसी भी अच्छी कंपनी में आप जाकर इन्वेस्ट कर देंगे 5 साल के लिए और 10 साल के लिए, तो वक्त आपका ज़ाया होगा अलग और पैसा नहीं बनेगा वो अलग। और पैसा नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा, शेयर माइनस में जाएगा, पोर्टफोलियो माइनस में जाएगा, जिससे फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन वो आएगा अलग, चिंता होगा अलग। तो पहले मैं वही आपको बताता हूँ कि अगर आँख मूंदकर किसी कंपनी में हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा। क्योंकि इन्वेस्टिंग करने के लिए हमें चार्ट का समझ होना चाहिए और इंडिकेटर का भी समझ होना चाहिए। ये चीज़ जब हमें अवेलेबल है चार्ट और इंडिकेटर, तो ये हमारे फ़ायदे के लिए है, ना कि नुकसान के लिए। तो लेकिन इसको सीख कर समझ कर करेंगे तो इससे हम फ़ायदा हासिल कर सकेंगे, और सीख कर और समझ कर नहीं करेंगे तो फिर हमारा नुकसान होगा। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई कंपनी है और उसमें मान लीजिए मैंने कंपनी अच्छा है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और उसमें मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ 5 साल के लिए। तो ये कैसा है कि मान लीजिए कंपनी सामने में है, ये ज्योति लैब कंपनी है। कंपनी अच्छा है, हाउस होल्ड सामान बनाती है, हर घर में यूज होता है इसका सामान। तो अब मान लीजिए ये मंथली का चार्ट है और ये कर्सर जहाँ देख रहे हैं ये 1 अगस्त 2024 का है। तो मान लीजिए मैं आया और आँख मूंदकर कंपनी अच्छा है, यहाँ मैं इन्वेस्ट कर दिया। अब बताइए ये इन्वेस्ट करने का प्राइस हो गया हमारा 580 रुपया, और मैं इसमें 5 साल के लिए 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दूंगा। तो अब बताइए कि इन्वेस्ट करने के कुछ महीने बाद ही 580 वाला शेयर कहाँ आ गया, 200 रुपये पे, यानी 50% से भी ज़्यादा टूट गया। ये कंपनी मेरे इन्वेस्ट करने के बाद सही नॉलेज नहीं होने की वजह से, हालांकि लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टर का पैसा बनता है, लेकिन इस एरिया में इन्वेस्ट करने के साथ ही साथ हमारा पैसा टूटना शुरू हो गया और ये 50% तो ऊपर से टूटा है, 50% से ज़्यादा टूटा है। लेकिन ये अब इस प्राइस पे जाने के लिए इसको 100% से भी ऊपर जाना होगा। पोर्टफोलियो में तो 50% 60% का लॉस दिखाएगा, लेकिन अब अपना प्राइस पे जाने के लिए देखिए, इसको अब अपने पुराने प्राइस पे जाने के लिए इसको 200% जाना होगा।
तो आँख मूंद कर किसी भी एरिया में हम जब इन्वेस्ट कर देंगे और तो प्राइस क्या होगा, वहाँ से टूटना शुरू हो जाएगा। तो ये 2025 में इन्वेस्ट किया, 24 में, और ये 26 चल रहा है। 2 साल में हमारा, आप इस तरह से बोलिए कि 200% माइनस में हम चले गए हैं। हालांकि ऊपर से मेज़र करेंगे तो कम है, लेकिन अब तो इसको नीचे से ऊपर जाना होगा तो 2% जाना होगा ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम 200% माइनस में चले गए। अब प्राइस यहाँ से 200% रिकवर करने के बाद ही मेरा प्राइस आएगा। 200% रिकवर करने के बाद ही मेरा प्राइस आएगा। तो आँख मूंद कर इन्वेस्टर बनेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। तो अब मैं बताता हूँ कि हमें ट्रेडिंग कहाँ करना है और इन्वेस्टिंग कहाँ करना है। तो उसके लिए हमें किसी भी कंपनी को, अच्छा कंपनी आप ले लीजिए और उस कंपनी को आइडेंटिफाई कीजिए चार्ट से कि उसका ट्रेंड क्या है। किसी भी कंपनी को जब हम ले लेंगे तो उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो भी उसका ट्रेंड क्या है। ट्रेंड 3 तरह का होता है। मेरे चैनल पर जाएंगे तो उसमें मैं वीडियो बनाया हूँ कि आइडेंटिफाई ट्रेंड, इस नाम से है, और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 7 से 8 मिनट का वीडियो है। तो आप उसको डिटेल में समझने के लिए वो वीडियो को जाकर देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ। तो मंथली चार्ट पे ये है। तो हमें ट्रेड कहाँ करना है और इन्वेस्ट कहाँ करना है। तो एक एरिया मैं लेता हूँ, वर्टिकल लाइन देकर। थोड़ा पीछे जाऊँगा, बैक टेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक वर्टिकल लाइन दे दिया यहाँ से मैंने मंथली चार्ट पे। वर्टिकल लाइन दे दिया। अब मान लीजिए यहाँ ये मान लीजिए 2018 का चार्ट है। अब इस एरिया में हम चार्ट को देख रहे हैं, तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ट्रेंड कंपनी किस ट्रेंड में है। तो सिंपल है, उसको लाइन चार्ट से हम समझ सकते हैं। तो ट्रेंड 3 तरह का होता है, एक साइडवेज, और दूसरा अप ट्रेंड, और तीसरा डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में क्या होगा, प्राइस एक्शन लोअर लो लोअर हाई होगा। तो ये मंथली चार्ट पे लाइन चार्ट से इसको हम देख रहे हैं। तो देखिए प्राइस का एक हाई था, यहाँ पे प्राइस का ये हाई है, और उसके बाद प्राइस का ये लो है। तो ये पहला लाइन जो ऊपर वाला हो गया, ये हायर हाई हो गया, और नीचे वाला भी जो मैं दिया हूँ ये हायर लो हो गया। फिर ये लोअर हाई हो गया, और ये लोअर लो हो गया। और प्राइस फिर क्या किया, लोअर हाई बनाता है, और ये लोअर लो बना रहा। तो प्राइस का देख रहे हैं फॉर्मेशन मंथली चार्ट पे, लाइन चार्ट पे क्या दिखा रहा है, लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन में प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। यानी ये क्लियर दिखा रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में है। जब इस तरह का पैटर्न हो, लोअर लो और लोअर हाई, तो ये सेलर के लिए है। ये देखिए ये लोअर लो बनाया। तो इस तरह का जब ट्रेंड जब आइडेंटिफाई हो जाए कि ये डाउन ट्रेंड में है, तो इसमें भूल कर भी हमें बाय नहीं करना है लॉन्ग करने के लिए। हमारा ट्रेड कैसा होता है कि नीचे बाय करके ऊपर सेल करते हैं, और ये ट्रेंड सेलर का है कि वो ऊपर सेल करके नीचे बाय करेगा। तो सेलर वाला में हमें नहीं जाना है। अब मान लीजिए कंपनी इस एरिया में लो लगाया, और इसको हम वॉच कर रहे हैं। अब इसका ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, अब क्या कर रहा है, तो ये इसका लो है, और फिर ये इसका हाई है। तो अब इसका फॉर्मेशन देखिए बदल गया, और फिर उसके बाद ये हायर लो बनाया, पिछला लो से हायर लो बनाया, और उसके बाद फिर ये इस हाई से ये हायर हाई बना रहा है, हायर हाई बनाया, और फिर ये हायर लो, और फिर ये हायर हाई। तो देख रहे हैं एक डाउन ट्रेंड का शेयर जो है वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है। एक डाउन ट्रेंड का शेयर
लोअर लो लोअर हाई वाला ट्रेंड बदल कर अब हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन में आ गया। तो जब इस तरह से ट्रेंड चेंज हो, हायर हाई हायर लो, तो इस एरिया में हमें ट्रेडर बनना है। इस एरिया में हमें ट्रेडर बनना है। यहाँ हम डेली में जाके ट्रेडिंग करेंगे। किस तरह का? स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं और डिलीवरी में लेके इंटर ट्रेड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ ट्रेड करना है। ये ट्रेड हमारा कब तक चलेगा? जब तक इसका मंथली RSI 40-60 के बीच में रहेगा। अब RSI को भी देखिए चलिएगा। वर्टिकल लाइन के बाद से ट्रेंड कब चेंज हुआ? जब RSI मंथली का RSI 60 के ऊपर था, 60 के ऊपर था और उसके बाद जब 60 को ब्रेक करके नीचे चला आया तो ये डाउन ट्रेंड में चला गया। डाउन ट्रेंड में चला गया। प्राइस एक्शन लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करा और RSI कहाँ चला गया? 60 से 40 के बीच चला गया। और 40 के बाद जब RSI 40 के ऊपर चला गया, वही एरिया है, ये एरिया है, सॉरी, ये 40 के बाद सबसे इसका RSI का सबसे लो एरिया ये है। और इसके बाद जब ये 40 में गया तो यानी 40-60 के बीच में, तो RSI साइडवेज हो गया, लेकिन प्राइस एक्शन क्या चला गया? हायर हाई हायर लो के मोड में। तो इस एरिया में हमें ट्रेडर बनना है डेली चार्ट पे जाकर। लेकिन आइडेंटिफाई हमको कहाँ करना है? मंथली चार्ट पे। खुदा ना खास्ता अगर ट्रेंड को आप आइडेंटिफाई नहीं किए और मंथली चार्ट में, अब ये कैंडल लगा देता हूँ, मंथली चार्ट में आप चले गए कि हर कंपनी प्रॉफिट देता है, तो आप यकीन मानिए इस एरिया में कहीं भी आप बाय कर लिए हैं और ये लोअर ट्रेंड में है, तो आपका प्राइस पर आने में वो कंपनी काफ़ी टाइम लगा देगा और इस तरह से हमारा पोर्टफोलियो माइनस में रह जाएगा। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर से लाइन चार्ट में जाएंगे। जब डाउन ट्रेंड के बाद वो ट्रेंड को बदलेगा, अप ट्रेंड के लिए स्टार्ट करेगा, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन शुरू कर देगा, तो हमें ट्रेडर बनना है। तो कहाँ से बनना है? एक लोअर लो, सारा डिलीट कर देता हूँ मैं, क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ। मंथली पे आइडेंटिफाई करना है कि उसका लो जो है, लो को मार्क करके रखना है और फिर कंपनी को देखना है कि फिर उसका हाई क्या होता है। ये एक हाई हो गया, लाइन चार्ट पे इजी होता है, हाई हो गया। अब ये हाई लो के बीच में प्राइस है। अब देखेंगे अगर ये लो को ब्रेक करेगा, प्राइस यहाँ से फिर से लो को ब्रेक कर रहा है, यानी अभी भी डाउन ट्रेंड में है, अभी भी डाउन ट्रेंड में है। लेकिन अगर ये लो को ब्रेक नहीं करके ये हाई को ब्रेक कर रहा है, तो यानी अब कंपनी कहीं ना कहीं अपना ट्रेंड को, डाउन ट्रेंड को रेंज शिफ्ट कर रहा है अप ट्रेंड की तरफ। तो जब हमें पता चल जाएगा कि ये हाई को निकाल चुका है, हाई को निकाल चुका है, तो हमें चौकन्ना हो जाना है। अब फिर हमें मानना है कि अब इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है, ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो फिर इस एरिया से हमको ट्रेडर बन जाना है और मंथली का RSI को भी देखते रहना है और हम इसमें ट्रेड करते रहेंगे। हमारा स्विंग ट्रेड हो सकता है इसमें और डिलीवरी में इंटर ट्रेड भी हो सकता है। जो जिसमें आप माहिर है, जो आपको सही लगता है वो आप कीजिए। मैं तो कहूँगा स्विंग ट्रेड कीजिए, इसमें प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा बनेगा और डेली और हर घड़ी आपको चार्ट, मतलब हर टाइम चार्ट देखने का ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा जगह बाय करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से और कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे, फिर आप उसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। तो इसमें वक्त भी कम लगेगा आपको और डिसीजन लेना भी आपके लिए आसान होगा और चार्जेस भी बहुत कम होगा। और इसमें हमको कब तक करना है? ट्रेडर बना रहना है जब तक इसका मंथली RSI 60 को ना निकाल दे। जब तक इसका मंथली RSI 60 को ना निकाल दे, तब तक हम इसमें ट्रेडर बन सकते हैं। तो देखिए एक एरिया हमारा ये है, हाई को निकाला ना, तो इस थोड़ा ऊपर देते हैं। यहाँ एक वर्टिकल लाइन है जहाँ से हम ट्रेडर इसमें बन गए
और ये 60 को निकाल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ तक हम ट्रेडर बनकर इसमें काम करेंगे और हमेशा इसका फॉर्मेशन को ध्यान में रखना है कि हायर हाई हायर लो को चलता रहे। लेकिन जब कहीं ये अपना लो को ब्रेक करना शुरू करेगा तो समझ लीजिएगा कि कुछ गड़बड़ है, दिक्कत है, तो फिर उसमें हमको चौकन्ना रहना है, फिर दूसरे कंपनी में कोई ऐसा ढूंढना है। तो लेकिन इसमें आप देखिए इसका लो को ब्रेक नहीं किया। अब इस एरिया में कैंडल स्टिक पैटर्न को देखेंगे तो कैसा लगेगा इस तरह से, तो क्लियर आपको उतना समझ में नहीं आएगा। लेकिन ट्रेंड को समझने के लिए सबसे बेटर है कि वो लाइन चार्ट से समझा जाए। और ये एक लाइन जो ये आप देख रहे होंगे इसका भी बहुत अच्छा काम है। ये है मूविंग एवरेज 20। तो इस चार्ट पे मूविंग एवरेज 20 है, लाइन चार्ट है और नीचे RSI है। अब कितना महीना तक इसमें हम मतलब कई महीना तक इसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब जब ये RSI मंथली 60 को निकाल देना है, निकाल दिया तो अब हमारा इसमें व्यू चेंज हो जाएगा। हम इसमें अब सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इन्वेस्टर बन जाएंगे विथ ट्रेडिंग। तो अब कंपनी जब RSI 60 को निकाल दिया हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन के साथ, तो अब यानी 60 के ऊपर जब प्राइस जाता है तो यानी प्राइस ये मोमेंटम में आ गया है। तो अब यानी इसमें काफ़ी स्पीड आ चुका है, ये प्लेटफॉर्म से निकल चुका है। अब ये अपना डिस्टिनेशन तक को जाएगा और एक अच्छा खासा स्पीड में जाएगा। तो जब कंपनी स्पीड में आ जाए तो हमें उसमें इन्वेस्टर बनना है। इन्वेस्टर लोग क्यों बनते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, और हर कोई कहता है कि इन्वेस्टर जो है वो ट्रेडर से ज़्यादा कमाता है। लेकिन हमें इन्वेस्टर कब बनना है उस चीज़ को भी समझना होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाके आप इन्वेस्टर बन जाइए। तो मैंने आपको बताया कि कहीं भी जाके इन्वेस्टर बनेंगे तो क्या हाल होगा। तो अब इस एरिया में जब कोई भी कंपनी अपना फुल स्पीड में आ जाए, सुपर बुलिश हो जाए, उसका मंथली चार्ट 60 के ऊपर चला जाए, तो हमें इसमें अब इन्वेस्टर बनना है और आप इसमें ट्रेडर भी बन सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा इसमें आप इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों ही बनिए, और मैं भी इसी तरह से करता हूँ। तो ये फिर यहाँ हमारा ये किस चेंज हो जाएगा करने का। तो हम पहले जितना क्वांटिटी से ट्रेडिंग करते थे, अगर हमारे पास उतना ही कैपिटल है तो हम उसका आप 2 पार्ट कर देंगे। यानी जितना कैपिटल है उसका आधा कैपिटल को हम इन्वेस्ट कर देंगे इस एरिया में, और आधा कैपिटल से ट्रेडिंग करेंगे, स्विंग ट्रेड करेंगे, स्विंग ट्रेड करेंगे। तो बात आपको समझ में आ रहा। तो आधा, अब इसको मैं डेली में लेके चलूँगा। इसका कलर बदल देता हूँ, ये डिलीट हो गया है। इसको इस एरिया में मैं इन्वेस्टर बना हूँ, इन्वेस्ट कर दिया आधा क्वांटिटी, और आधा क्वांटिटी से मैं ट्रेडर बन के रहूँगा। ये ग्रीन कलर कर देता हूँ, ग्रीन कलर, यानी यहाँ से मेरा इन्वेस्टिंग शुरू हो चुका है। अब डेली का चार्ट पे तो सारा काम होगा ना। तो डेली का चार्ट उस एरिया में जाना होगा। बैक टेस्ट दिखा रहा हूँ तो काफ़ी पीछे से दिखा रहा हूँ आपको, तो आपको क्लियर समझ में आया कि हमें ट्रेडिंग कब करना है और इन्वेस्टिंग कब करना है। अब इसको कैंडल स्टिक पैटर्न लगा देना है। अब देखिए डेली का चार्ट आपको इस तरह का लगेगा। तो अब देखिए कितना, ये जो ब्लू लाइन था मेरा मूविंग एवरेज 20, किस तरह से काम करता है डेली चार्ट पे आपको दिख रहा है कि जब प्राइस मूविंग एवरेज 20 पे सपोर्ट लेगा तो यहाँ हमारा ट्रेडिंग के लिए बाय करेंगे, और जब मूविंग एवरेज 20 से अच्छा खासा ऊपर चला जाएगा और वहाँ बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, तो वहाँ हमें उसको आधा क्वांटिटी को सेल कर देना है, वहाँ आधा क्वांटिटी को सेल कर देना है। और फिर जब मूविंग एवरेज 20 के पास सपोर्ट लेगा तो फिर वहाँ हम बाय कर लेंगे। तो ये हमारा सब बलिस्टिक हो जाएगा डेली बेसिस पे। इसमें हमें डर बिल्कुल नहीं रहेगा कि प्राइस नीचे आए चाहे ऊपर जाए हमको बाय करना है, नहीं तो डिलीवरी से निकल जाएगा। नहीं, इसमें चार्जेस भी आपको कम लगेंगे और वो टेंशन भी आपका निकल जाएगा कि प्राइस नीचे नहीं आएगा तो मेरे हाथ से शेयर निकल जाएगा, डिलीवरी से निकल जाएगा। तो बिल्कुल वो टेंशन आप फ्री हो जाएंगे। देखिए इस रेड कैंडल में आपने
सेल कर दिया और आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 6 दिन और 7वां दिन आपको एंट्री मिल गया। 7वां दिन आपको एंट्री मिल गया, यानी 7 दिन के बाद आप एंट्री कर रहे हैं, तो आपको 7वें दिन बाय सेल नहीं करना है। तो इससे क्या हो गया, 7 दिन का बाय सेल का चार्जेस आपका बच गया। नहीं तो हर दिन बाय सेल करेंगे, चार्जेस निकल जाएगा, किसी दिन प्रॉफिट होगा, किसी दिन नहीं होगा, और ऐसे ही बाय करना होगा तो आपका इससे चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो चार्जेस को भी तो बचाना है ना। और फिर मूविंग एवरेज 20 से प्राइस एक अच्छा खासा ऊपर चला गया और बियरिश कैंडल फॉर्मेशन होने लगा, तो फिर हम सेल कर देंगे उसको, और फिर प्राइस एक्शन को रीड करेंगे और RSI को रीड करेंगे और देखेंगे कि कहाँ बाय करना है। डेली में जब RSI 60 को तोड़कर उसको रेजिस्टेंस बनाएगा तो फिर वहाँ हमें बाय नहीं करना है। फिर 40 पे जब सपोर्ट लेगा, जब RSI पे भी हमको काम करना है, तो जब ये 60 को तोड़ दिया और 60 पे रेजिस्टेंस कर रहा है, तो यानी ये 40 तक जाएगा या 40 को ब्रेक भी कर सकता है। लेकिन एक अच्छा कंपनी जब सुपर बुलिश होता है तो फिर वो 40 पे सपोर्ट लेता है। मंथली जब उसका 60 निकालता है तो डेली 40 को जल्दी नहीं तोड़ता है, बैक टेस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ फिर बाय करेंगे RSI के बेसिस पे और फिर इसको मूव करने छोड़ देंगे, तो फिर ये कैप्चर आपको मिलेगा, ये हमारा सब बलिस्टिक होगा। तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा ट्रेडिंग हो रहा है। इसमें मैं क्वांटिटी को देखकर भी बताता, आपको बता, वीडियो लंबा हो जाता है मेरा। मान लीजिए इस एरिया में मैं 1000 क्वांटिटी या 500 क्वांटिटी का इन्वेस्टिंग किया, और इन्वेस्टिंग वाला तो मेरा चलता ही रहेगा, और 500 क्वांटिटी से मैं यहाँ पे ट्रेडिंग शुरू किया, तो 170 का प्राइस जो है वो मेरा 500 रुपया क्या हो रहा है, इन्वेस्ट किया 170 पे 500 क्वांटिटी, और 500 क्वांटिटी से मैं इसमें ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो अब मेरा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही चल रहा है। वीकली चार्ट पे जब ये मूविंग एवरेज 20 को तोड़ेगा, वीकली चार्ट में लगा दिया हूँ, तो हमारा इन्वेस्टिंग को भी तो देखना है कि कब उसको सेफ करना है। तो मेरा इन्वेस्टिंग हो गया था 170 पे, वो एरिया है 170 का एरिया है, 170 का है ना, ये एरिया है 170 का। यहाँ पे मेरा 500 क्वांटिटी क्या हो गया, इन्वेस्ट में कर दिया, और जब प्राइस में एक तेज़ी आ जाएगा और फ्रीज जब मंथली का RSI को भी देखेंगे, और जब एक अच्छा रन के बाद, बीच में देखिए ये चूँकि चल रहा था तो इस जगह को हम उतना वैल्यू नहीं देंगे, एक अच्छा रन करने के बाद जब देख रहे हैं कि RSI 60 के आसपास या उससे ऊपर, यहाँ पे ये अब क्या कर रहा है कि बियरिश डाइवर्जन कर रहा है, तो इस एरिया को समझना है कि प्राइस एक अच्छा खासा मूव लगा चुका है, और फिर हमें चौकन्ना होना है प्राइस एक्शन के हिसाब से। जब देखेंगे रेड का बराबर कैंडल बन रहा, तो फिर वैसा एरिया में हमको या तो इस मूविंग एवरेज 20 पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है ब्रेक करते ही, या फिर एक अच्छा मूव आपको मिल गया, एक अच्छा मूव आपको मिल गया यहाँ से 500 क्वांटिटी पे इन्वेस्ट करने के बाद। अब इसको मेज़र करके मैं बताता हूँ, इस तरह का जब इन्वेस्टिंग अब करेंगे तो एक अच्छा खासा मूव ले सकेंगे। यहाँ से हमारा 170 से हमारा, इसको चार्ट को और बड़ा करना होगा, ये 100 थोड़ा इसको फिर से मैं चार्ट को अच्छा से कर लेता हूँ, यहाँ दिख रहा है ये 170, मान लीजिए इसी एरिया से हमारा, इसे हालांकि इससे नीचे था 178 से मेजर हो रहा है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है नीचे और यहाँ छिपा हुआ है, कुछ डिस्टर्ब कर रहा है। पहले का लाइन जो है, लाइन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, पहले डिलीट कर दिया। अब देखिए ये एरिया है हमारा, एक क्लिक हो चुका है फिर से 170 पे, ये 170 है, 170 पे मेरा बाय हुआ था, और ये इतना मूव कैप्चर हो गया हमको 200%। तो इसके लिए माइंडसेट आपको लगेगा वैसा,
और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 97 बार है, यहाँ तक तो और ही कम ही बार है, 87 बार है बिग का 87 बार है। अगर इसको मंथली में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ 265 मंथली में अगर कन्वर्ट कर देते हैं इस चार्ट को, सॉरी मंथली में कन्वर्ट कर देते हैं, मंथली यहाँ पे क्लिक करना, गलत क्लिक कर रहा था, मंथली में क्लिक कर देंगे तो जैसे ये 60 को निकाला था और हमारा एंट्री हुआ था, हम मतलब उससे पहले ही ट्रेडिंग कर रहे थे, लेकिन इन्वेस्टर यहाँ से बने थे, ट्रेडर और इन्वेस्टर। जब ये RSI 60 को निकाला था, जब 60 को निकालता है तो हम बन गए थे इन्वेस्टर, लेकिन जब 60 पे सपोर्ट लेता है तो वहाँ हम डबल क्वांटिटी एंटर कर सकते हैं, सॉरी गलत टिप। 60 पे जब सपोर्ट लेता है तो और एक नया इन्वेस्ट हम शुरू कर सकते हैं। ये 500 क्वांटिटी तो पहले अगर है अपने पास कैपिटल, तो एक तो 60 को निकालते ही हम इन्वेस्ट कर दिए और 60 पे सपोर्ट लिया RSI, तो और हमको मतलब कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि ये सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है, यानी और अच्छा से ऊपर जाएगा। तो यहाँ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही है मेरा। तो यहाँ से 500 क्वांटिटी जो इन्वेस्ट है 170 पे, वहाँ से मेजर करेंगे ये 170 से, और ये मूव को ही मान लीजिए हम कैप्चर किए हैं 200% सिर्फ 18 कैंडल में, मंथली 18 महीना में। 4 साल 5 साल यहाँ रुकना हमको ज़रूरत नहीं है, 18 महीना यानी 1.5 साल, 1.5 साल में हमको 200% मिल जाएगा। अगर सही जगह हम इन्वेस्टर बनते हैं तो। सही जगह इन्वेस्टर नहीं बनेंगे, गलत जगह इन्वेस्टर बनेंगे तो वीडियो का शुरू में ही मैं आपको बताया इस तरह का हमको 200% का लॉस हो जाएगा। आप बोलेंगे 200% का लॉस कैसे होगा, कैसे कोई कंपनी 200% नीचे जा सकता है? तो प्राइस इस भाव में मेरा ख़रीदा हुआ है, और प्राइस को इस भाव में आने के लिए कितना ऊपर जाना पड़ेगा, कितना ऊपर जाना पड़ेगा? यहाँ से प्राइस को इस भाव तक आने में 200% जाना पड़ रहा है, 190, यानी 200% ऊपर जाना पड़ रहा है, यानी हमारा जो कैपिटल है वो 200% उठ चुका है। अब ऊपर से मेजर करेंगे तो कम दिखाएगा, लेकिन प्राइस तो अब नीचे से ऊपर जाएगा ना, तो असल मायने तो वो है प्राइस। अब उस कंपनी को 200% करेगा तो हमारा वहाँ तो गलत जगह इन्वेस्टर नहीं बनना है। अब ये कंपनी है अभी डाउन ट्रेंड में है, लाइन चार्ट को देखिए डाउन ट्रेंड में है। जब इसका ट्रेंड को चेंज करेगा तो हमारा इसमें ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा, और फिर उसमें हम जब 60 को निकालेगा तो हम इन्वेस्टर बन जाएंगे। लेकिन बहुत सारा कंपनी ऐसा है जो 60 निकालने के बाद वो फिर नीचे आ जाता है, फिर डाउन ट्रेंड में चला जाता है। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको चार्ट को पढ़ना भी पड़ेगा और कंपनी का फंडामेंटल भी देखना होगा। ऐसा नहीं हो कि गलत हमारा बाय हो जाए। बहुत सारा कंपनी ऐसा है जो 60 को निकालता है और उसके बाद फिर वो बुल ट्रैप हो जाता है, नीचे चला जाता है। तो ऐसा नहीं कि 60 को निकालेंगे तो हम मतलब फुल्ली कॉन्फिडेंस है। हाँ, 60 पे जब वो सपोर्ट लेगा तो और ज़्यादा हम फुल्ली कॉन्फिडेंस हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारा स्टॉप लॉस भी होना चाहिए कहीं ना कहीं। अब एक कंपनी देखिए, अभी मैं ग्लैंड फार्मा के फार्मा स्टॉक्स, ये इस तरह का मेरा ये इसको क्या कहते हैं जो स्टॉक्स इसमें रहता है, नाम मैं इसका भूल रहा हूँ, ये फार्मा स्टॉक्स है। मैंने अलग अलग तरीक़ा से अपना वॉच लिस्ट बनाया हूँ। एक ही कंपनी एक ही में मैं सारा नहीं लिखा, फार्मा के लिए अलग और मेटल के लिए अलग। तो ये फार्मा में ये ग्लैंड फार्मा जो है, ये ग्लैंड फार्मा पे अभी मेरा नज़र है। अब देखिए इसका चार्ट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड को निकाला है। मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट है, लाइन चार्ट है, मंथली चार्ट है और लाइन चार्ट है। तो देखिए यहाँ पे ये प्राइस का हाई को भी अपना निकाला हुआ है और यहाँ से 60 को भी निकाला है। तो बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन इसमें बन रहा है। तो इस एरिया में हम ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों ही हो सकते हैं। यहाँ से ट्रेडर और इन्वेस्टर हम कर सकते हैं। लेकिन जब इसका मंथली RSI 60 पे सपोर्ट लेगा तो ये और भी सुंदर हो सकता है। 60 पे सपोर्ट लेके चलेगा तो ये और भी सुंदर हो सकता है। तो 60 पे सपोर्ट ले तो, और इसका कैंडल स्टिक्स में देखते हैं कैसा हाल है। 60 पे सपोर्ट ले तो ठीक है, नहीं सपोर्ट लिया तो भी चलता रहेगा वो ऊपर। तो ऐसे कंपनी पे रखना है नज़र जो डाउन ट्रेंड के बाद वो अप ट्रेंड के लिए हुआ है। क्योंकि कोई भी ट्रेंड बदलता है तो वो फिर उसमें रहता है कुछ
दिन तक वो ट्रेंड टिका रहता है। कंपनी जब डाउन ट्रेंड में आया तो कुछ महीने तक डाउन ट्रेंड रहा, फिर कंसोलिडेशन में गया, अभी अप ट्रेंड फुल्ली अप ट्रेंड में जा रहा है। तो किसी भी कंपनी में बाय सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, अपने खुद के रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र के एडवाइस पे ही बाय सेल की रणनीति बनाएं। और ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। दुआओं की दरख्वास्त के साथ लेता हूँ इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।